नमस्कार मित्रों। तो आज हम एक और क्लास लेके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो प्रश्नोत्तरी है इसका पार्ट 2 लेके आ गए हैं। और ये वीडियो वह सभी छात्र देखें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, सभी छात्रों के लिए ये आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिए और जरूर अपने मित्रों के साथ में साझा कीजिए। इस प्रश्नोत्तरी से कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा वंचित ना रहे। ये ऑथेंटिक प्रश्न है, एनसीईआरटी से लिए गए सारे फैक्ट प्रश्न है। तो मित्रों जरूर देखिए। तो एक बार ये देखिए कि आज जो हमारा जो पार्ट है प्रश्नोत्तरी का वह पार्ट 2 है। पार्ट हमने 1 कंप्लीट कर लिया है। जिन छात्रों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 की, वहां पे जाके देख सकते हो। पार्ट 1 में जो हमने 10% किए थे और आज पार्ट 2 में हम 10% देखने वाले हैं। तो मित्रों आइए देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। श्री हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विनाश के चिन्ह मिलते हैं जिसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित है। कितना अच्छा प्रश्न है। तो मित्रों पहला जो वीडियो था उसमें इस प्रश्न के बारे में नहीं बल्कि इसके बारे में हमने 3 बस्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी। ये आपके सामने प्रश्न भी आ गया है। तो देखिए यदि पहला वीडियो आपने देखा है तो मित्रों 100% मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका ये प्रश्न गलत कभी नहीं होगा, जीवन में कभी नहीं होगा, चाहे कौन सा भी एग्जाम दे लेना। तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि जिसमें एक ही किले के अंदर है जो दुर्गीकृत है, एक ही जो शहर है, इस एक ही शहर के अंदर क्या 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित थे। इसका जो प्रमाण है वह किस स्थल से मिलता है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो देखो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है धोलावीरा, तीसरा है बनवाली और चौथा कालीबंगा स्थल है। इन चारों स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। हमारा वीडियो देखते रहिए और पसंद भी आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ में साझा भी कीजिए। अब देखो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा। तो देखो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धोलावीरा। ये एक अद्भुत क्षेत्र है अपनी विशेषताओं में, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्षेत्र मिला है धोलावीरा में, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है मित्रों? गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है। कहाँ पे? कच्छ के रण में। और कौन सी नदी है? लूणी नदी है। जो लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान से, राजस्थान के मध्य से नाग पहाड़ी से निकल के और कच्छ के रण में गिरती है। तो ये है जो गुजरात है, ये गुजरात का जो कच्छ का रण है, यहाँ पे एक धोलावीरा स्थल है। तो धोलावीरा भी ध्यान रखिए मित्रों, इस नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे। और धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो धोलावीरा का जो नगर है कितने भागों में विभाजित है मित्रों? 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। जो पश्चिमी भाग है वह राजाशाही होता था, इसमें क्या है किला बना हुआ होता था राजा का। और इसमें एक मध्य भाग भी बना हुआ है। मध्य भाग में हो सकता है कि कोई पंडित रहते थे या कोई राजा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी रहते थे। और इसका जो पूर्वी भाग होता था उसका पूर्वी भाग क्या कहलाता था कि यहाँ पे आम जनताएं निवास करती थी। मित्रों ये भी ध्यान रखिए कि आम जनताएं निवास किस स्थान पे करती थी, पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में? तो पश्चिमी भाग में तो आपको पता है कि किला बना हुआ था। तो किले में कौन निवास करता है? या राजा करता है या कोई सरकार होती है वो करती है। और पूर्वी भाग में आम जनताएं निवास करती थी। और बड़ा कौन सा होता था? तो आपको पता है कि जहां पे जनता निवास करती है वही तो स्थल कौन सा होगा? बड़ा होगा।
तो इसका राइट आंसर मित्रों होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, धोलावीरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो मित्रों ये भी ध्यान रखिए, यदि कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चलिए कि आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यदि प्रश्न आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब है हम गोल हो जाएंगे, वहां पे हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। यदि सही है या नहीं है, ये पूछा क्या है, नहीं के बारे में पूछा है या है के बारे में पूछा है, ये गौर नहीं किया किसी क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है मित्रों, गलत हो सकता है। इसीलिए आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पूर्व प्रश्न देखो, ये ध्यान में रखना, प्रश्न को पढ़ना, उसकी शैली को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, नंबर 1 तो वहां के निवासी थे, कहां के निवासी, किसकी बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है, हड़प्पा सभ्यताओं की विशेषताओं की बात कर रहे हैं कि निवासियों को ज्यामिति रूपांकनों का प्रयोग आता था। ज्यामिति का नाप तो देखो, लोथल में जो निवासियों ने के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान से पढ़िए मित्रों। वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित थे और कालीबंगा में अधिकतर जो निर्माण हुआ है कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों ध्यान रखिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए, एक साथ में ब्लैक पेन ले लीजिए और अपनी नोटबुक में सारे के सारे प्रश्न नोट कर लीजिए, साथ में इसकी जो थ्योरी होती है और इसकी व्याख्या है वो भी नोट कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में 100% छपने वाले ये क्वेश्चन है, हु छपेंगे, ऐसे के ऐसे छपेंगे। तो मित्रों ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न संख्या 2 है, इसका उत्तर दीजिए मित्रों, जल्दी से दीजिए उत्तर। तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हमारे सामने। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, वहां के निवासियों को ज्यामिति रूपांतरण प्रयोग नहीं था, ये गलत हो गया। 2 नंबर, लोथल के निवासियों के निर्माण के लिए पक्की हुई ईंटों का प्रयोग कभी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब एक बार छोड़ दो, क्यों कभी नहीं। लोथल में क्या मिला, वही एक गोदीवाड़ा मिला है। क्या मिला है, गोदीवाड़ा, जहां पे जहाजों का ठहरने का स्थान माना जाता है, जहां से जहाजों को मतलब माल ढोने के लिए मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं, ओमान की सभ्यता है, जहां से व्यापार होता था समुद्री मार्ग से। तो इसका मतलब जहां पे गोदीवाड़ा बना था तो इसलिए वहां पे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। और वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित है, खेल में जैसे पासे के खेल हो गया, शतरंज हो गया, ऐसे खेल से भी परिचित थे। तो ये भी ध्यान में रखना, यह भी देखो ये मतलब सही है। इसका मतलब कालीबंगा के अधिकतर निर्माण कच्चे ईंटों का प्रयोग है, इसका मतलब यह भी इसका सही है। यह क्या नहीं है मित्रों, यह सही नहीं है। वहां के निवासी ज्यामिति रूपांतरण बिल्कुल जानते थे, और लोथल में जो निवासी थे वहां पे जो भवन बने हुए थे तो वहां पे पक्के ईंटों का भी प्रयोग हुआ था। जहाँ पे लोथल में अवशेष, हमें बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, बहुत सारे भवन मिलते हैं ऐसे बने हुए, चाहे वो शहरी निवास हो, चाहे वह निचला शहर हो, चाहे वह दुर्ग हो, सारे में सभी में क्या बना हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग भी हुआ है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। देखो इसकी विशेषता में ये लिख लेना, ज्यामिति से परिचित थे, यहाँ के निवासी खेल से भी परिचित थे। कौन से खेल से, पासे के खेल से। देखो पासे का खेल कितना प्राचीन है, पासे का खेल बहुत प्राचीन है। आपको पता है कि महाभारत देखिए आपने, महाभारत में भी पासे का खेल था कौरव और पांडवों के बीच में। वो पासे के खेल के कारण क्या हो गए, द्रौपदी को भी क्या करना पड़ा, हवाले करना पड़ा कौरवों के। तो ये भी ध्यान रखना, कालीबंगा में अधिकतर जो निर्माण है कच्ची ईंटों का प्रयोग है। देखो कालीबंगा के जो अधिकतर निर्माण है वहां पे कच्ची ईंट है, क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता है वह पूर्व हड़प्पा काल की है। कौन सी, प्राक हड़प्पा काल की मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो नालियां भी थी वह किसकी बनी हुई थी, कालीबंगा में जो नालियां हैं पानी निकास के लिए जो नालियां बनी हुई थी वह नालियां भी
किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी मित्रों। किसकी बनी हुई थी मित्रों? लकड़ी की बनी हुई थी। ये भी ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं कि लकड़ी की नालियों के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलते हैं? तो मित्रों वो ध्यान रखिए कि कालीबंगा से मिलते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी, किंतु इस तरह की थ्योरिकल और साथ में चित्रात्मक और समझने वाली इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी आपको यूट्यूब के कहीं नहीं मिलेगी, हम वादा कर सकते हैं। देखो धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात का जो कच्छ जिला है उसमें भचाऊ तालुका में क्या है? धोलावीरा हड़प्पा का एक क्या है? प्रमुख नगर है। सर्वप्रथम इसकी खोज जगतपति जोशी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1967-68 में जगतपति जोशी के द्वारा धोलावीरा की खोज की गई थी। और धोलावीरा ये भी पूछ ले कौन सी नदी पे है? तो लूनी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? लूनी नदी पे। धोलावीरा का व्यापक जो उत्खनन हुआ था उसके बाद में, जगतपति जोशी के बाद में, वह किसके द्वारा किया गया था? R.S. विष्ट, मतलब रविंदर सिंह विष्ट के द्वारा इसका क्या किया गया था? उसके बाद में उत्खनन किया। अब देखो इसकी सबसे बड़ी यही तो विशेषता है कि हड़प्पा कालीन अन्य नगर थे जो दो भागों में विभाजित थे। हड़प्पा काल में जितने भी नगर मिले हैं खुदाई के समय, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में अभी हो, हड़प्पा हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, आलमगीरपुर हो, मांडा हो, चाहे वह राखीगढ़ी हो, चाहे वो कौन सा भी स्थल हो, वो सारे के सारे लगभग जितने भी स्थल मिले हैं वह दो भागों में विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे? एक तो जो पूर्वी भाग होता था और एक होता था पश्चिमी भाग, है ना। जबकि इस धोलावीरा की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि ये जो भाग था वह कितने भागों में विभाजित था मित्रों? 3 भागों में विभाजित था। इसमें एक मध्य में एक भाग और बना हुआ था धोलावीरा में। तो देखो धोलावीरा 3 भागों में, एक तो किला था, एक मध्य नगर था, एक निचला नगर था। देखो धोलावीरा में 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी के थे। जो पहला भाग एक तो किला, वो तो दुर्गबंदी में था ही था, वो तो सभी में था। और इसके बाद में एक जो बिचला भाग है उसमें हो सकता है कि राजा के सेवक रहते थे सेवा करने के लिए, या पंडित कुछ रहते थे। उसी जो बिचला नगर है वो भी क्या था? दुर्गीकृत था। जबकि जो निचला भाग है वो दुर्गीकृत कहीं नहीं मिला है, बल्कि एक कालीबंगा से जो दोनों ही क्या है, चाहे वह निचला हो चाहे वह दुर्ग हो, दोनों ही क्या दुर्गीकृत मिले। अब देखो ये स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना है, जिसका मतलब जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए क्या है? एक अनूठा सभ्यता का एक अनूठा नगर है। जल प्रबंधन का मतलब क्या होता है? जल को इकट्ठा करने का एक साधन होता है, या तो कुआं, बावड़ी, तालाब, डिगियां जैसे होती है, बहुत सारे जल प्रबंधन के होते हैं। आजकल हमारी सरकारें भी क्या करती है? जल प्रबंधन के लिए अलग अलग रूपों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कहीं तालाब बनवाती है, कहीं पक्के तालाब बनवाती है, कहीं कुएं खुदवा देती है, कहीं बावड़ियां बनवा देती है। तो ये भी जल प्रबंधन की व्यवस्था कहां से चली आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। और हम भी आज प्रेरणा ले रहे हैं, वहां से प्रेरणा लेके हम भी जल प्रबंधन को एक जगह हमारे जल को इकट्ठा कर रहे हैं। जल है तो कल आपको पता है जल के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी देखो एक जल प्रबंधन का एक ऐसा साधन मिला है, एक डिग्गी सी मिले बहुत बड़ी, तो इसको भी ध्यान में रखिए। और धोलावीरा से सिंधु लिपि में एक सफेद क्या मिला है? साइन बोर्ड मिला है। इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट। यदि आपने पहली हमारी क्लास देखी है तो पहली क्लास में भी हमने जहां पे धोलावीरा आया था उस धोलावीरा के बारे में हमने व्याख्या की थी कि जो साइन बोर्ड है विश्व का सबसे प्रथम एक सूचना पट माना जाता है, प्रमाण माना जाता है। ये कौन सा स्थल है? ये धोलावीरा सभ्यता से मिलता है। चाहे विश्व की प्राचीनतम कौन सी भी सभ्यता देख लो, उस प्राचीन सभ्यता में ऐसा कोई लिखित प्रमाण, ऐसा सूचना पट कहीं पर भी नहीं मिला है। जबकि भारतीय जो हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिनमें
एक धोलावीरा स्थल है जो गुजरात में पड़ता है। इसमें ही क्या मिला है, एक सूचना पट मिला है। उस सूचना पट पे क्या है, 10 चित्र अंकित है। भावात्मक शैली मतलब अपने भावों को व्यक्त करने के लिए वह चित्रों का प्रयोग करते थे, इसलिए तो ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भाषा से भी परिचित थे, लिखना भी जानते थे। मित्रों ये भी ध्यान में रखना, ये भी एक विशेषता होती है इसकी। देखिए अगला, ये देखिए धोलावीरा में चित्र देखिए, ये धोलावीरा है। ये जैसे ही यहाँ पे राजस्थान में कालीबंगा है, अजमेर से जैसे नागपाड़ी से ये आती थी, तो इस नदी के किनारे ये धोलावीरा है। ये लूणी नदी है, कौन सी नदी है, लूणी नदी होती है। और ये सुतगे गंडोर है, देखो सबसे लास्ट में आता है सुतगा गंडोर। ये इसका पश्चिमी भाग होता है, इसका सबसे उत्तर में भाग होता है मांडा जो चेनाब नदी के किनारे होता है। इसका सबसे जो पूर्वी भाग है आलमगीरपुर जो यूपी में आता है। इसका विस्तार हम पढ़ेंगे, तो देखिए इसका विस्तार भी आगे हम पढ़ते जाएंगे, या हमारे जो वीडियो है इसकी व्याख्या के वीडियो भी देख ले सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। आलमगीरपुर देखो हिंडन नदी के किनारे था, और ये सुतका गेंडोर है वो दशक नदी के किनारे था। और सबसे नीचे नीचे आता है महाराष्ट्र में दायमाबाद आता है, जो दायमाबाद भी आपको ध्यान में रखना है। गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे ये होता है। तो देखो ये आकार इस प्रकार से हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, सॉरी इस प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता का इस प्रकार ये बनी हुई थी। देखो अगला प्रश्न, संख्या 3, सूची 1 दे गई है और सूची 2। इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ तो जो हमारे स्थल दे रखे है, और एक तरफ क्या दे रखे है, जो स्थल है, एक तरफ जो स्थल है, एक तरफ स्थान दे रखी है। मतलब मिलान करना है कि कौन सा स्थल है किस स्थान के ऊपर है। देखो सूची 1 हड़प्पा स्थल दे रखे है, सूची 2 स्थिति दे रखी है, वो कहां पे स्थित है सुनिश्चित कीजिए, और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का क्या है सही उत्तर चुनिए। देखो ये मित्रों ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, और आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि कौन सा स्थल कहां पे है, ये भी ध्यान रखिए। देखो पहला क्या दे रखा है, कालीबंगा। क्या दे रखा है मित्रों, कालीबंगा दे रखा है कि कालीबंगा कहां पे है। तो आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया पहली क्लास में कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में। और राजस्थान में यदि पूछा जाए तो कहां पे है, हनुमानगढ़ में। कहां पे है, हनुमानगढ़ में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिए। और कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे है मित्रों, घग्गर नदी के। इसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक अद्भुत नगर है जहां पे क्या मिलता है हमें मित्रों, एक मतलब शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, एक खोपड़ी में 6 छिद्र के साक्ष्य मिलते हैं। इससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डॉक्टर भी थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा भी जानते थे, और शल्य चिकित्सा के जनक कौन आपको पता है मित्रों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उत्तर दीजिए कि शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा गया है। तो अगला देखो सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहां पे पड़ता है, कच्छ भुज में पड़ता है। कच्छ भुज भी कहां पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये भी ध्यान रखिए, गुजरात में सुरकोटड़ा पड़ता है। और यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। कहां मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले। ये भी एक इसकी अद्भुत विशेषता है। फिर भी ये माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे घोड़े से परिचित नहीं थे। क्यों नहीं थे, इसका कारण यह है कि जो मुद्राएं मिली है खुदाई के समय, उन मुद्राओं पर सभी जिन जिन वस्तुओं से या जिन जिन पशुओं से वो परिचित थे, उन पशुओं के क्या है, उस मुद्राओं के ऊपर अंकन किया गया है, जबकि घोड़े का कहीं अंकन नहीं है। इसीलिए पुरातात्विक वेताओं ने ये कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोग किससे परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। हो सकता है कि घोड़े की अस्थि पंजर है क्या कहीं गया, किंतु माना गया है, केवल माना जा सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक आधे ऐतिहासिक काल का भाग है, क्योंकि इसमें जो जानकारी हमें मिलती है वो आधी अधूरी है। इसलिए इसको हम केवल
मित्रों मान सकते हैं, इसको प्रमाणित रूप से प्रमाण नहीं कर सकते कि वास्तविकता में ये था। तो और देखो कोट दीजी कहाँ पे पड़ता है? तो सिंध में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है मित्रों? सिंध में पड़ता है। सिंध में पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। अब बनवाली कहाँ पे पड़ती है? हरियाणा। तो इसका मिलान कीजिए और मिलान करके बताइए कौन सा ऑप्शन है। एक में क्या है? 3 है। एक में 3 है, इसका मतलब 2 होगा या 4 होगा? आपको पता चल गया। मतलब आंसर को काटना। आपको जैसे ए का पता चला कि कालीबंगा राजस्थान में है, तो देख लो एक में देखो 3 और 3, इसमें इसका मतलब है 2 और 4 हो गए। सुरकोटड़ा कहाँ पे पड़ता है? तो भुज कच्छ में या कच्छ भुज में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये देखो हमने ये भी कर लिया कि 2 में क्या है? 2 में 1 है। अब इसमें देखो 2 में 2 है और इसमें 2 में 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर 4 है जो राइट हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 जो राइट हो गया। और कोट दीजी कहाँ पे पड़ता है? सिंध पाकिस्तान में। और बनवाली कहाँ पे पड़ता है मित्रों? हरियाणा में पड़ता है। ये भी ध्यान में रखिए। और बनवाली भी की बहुत अच्छी विशेषता है, यहाँ पे मिट्टी के बने क्या हल मिले हैं। क्या मिले हैं? मिट्टी के बने हल मिले हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं यहाँ के लोग कृषि भी करते थे। देखिए इसके बारे में। देखो कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है। राजस्थान में पूछा जाए तो हनुमानगढ़ में है। तो सुरकोटड़ा कच्छ भुज में है। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है मित्रों? गुजरात में है, सरस्वती नदी के बाएं तट पे है। अब देखो कोट दीजी कहाँ पे है? कोट दीजी पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है, खेरपुर के अंदर, सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। और ये भी कौन सी नदी के है? सरस्वती की जो सहायक नदी है, रंगोई नदी है। रंगोई नदी के किनारे कौन सा स्थल है? बनवाली है। कौन सा स्थल है? बनवाली है। तो मित्रों ये ऐसा का ऐसा छाप लो आप अपनी नोटबुक में, नोट्स बना लो आप। अपने जीवन में जीवन भर काम आएंगे, अपने साथियों के काम आएंगे, अपने परिवार के भाई और बहनों के जीवन भर काम आएंगे। जल्दी से छाप लो इसको। देखो मित्रों साथ साथ में जो नोट्स बनाते रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम क्लास को कंप्लीट कर सके। इतना टाइम हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सही है? अब क्या आ गया? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा प्रश्न सही नहीं है मित्रों? क्या है? सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, अन्यथा डब्बे क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे एग्जाम में। आपको पता है जब डब्बे गोल हो जाएंगे तो हम भी गोल हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखिए, है या नहीं का विशेष कर ध्यान रखना है। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पूछा है। और हमारे साथ में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो वापस वही का वही प्रश्न आ गया जो एक पहला प्रश्न था कि वहां के निवासियों ज्यामिति रूपांतर प्रयोग है। लोथल में निवासियों का निर्माण पक्के ईंटों का प्रयोग कभी नहीं हुआ है। तो वहां के निवासी पासे के खेल से परिचित है। कालीबंगा अधिकतर निर्माण है कच्ची ईंटों से हुआ है। ये जो पहला प्रश्न था आज की क्लास का, तो वही हो वो क्या है? प्रिंट हो गया, ताकि टेक्निकल टीम ध्यान दे कि एक प्रश्न 2 बार नहीं आए। तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो ये प्रश्न संख्या 4 है, इसका आपको पता है कौन सा राइट आंसर होगा कि लोथल एक ऐसा स्थल है जैसे गोदीवाड़ा मिला है और पक्की ईंटों का भी यहाँ से प्रयोग हुआ है। लगभग सभी स्थलों से पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। अधिकतर जो भवन बने हैं, कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पे अधिकतर जो भवन है कच्चे ईंटों के बने हैं। साथ में जो नाले हैं पानी के निकास के लिए वो लकड़ी की बनी हुई है। तो ये भी ध्यान में रखिए। तो कुछ लोथल की विशेषता और पढ़ लेते हैं इसमें। देखो लोथल की जो खोज हुई थी 1956 में, यहाँ पे ये कहाँ पे है? देखो अहमदाबाद जिले के गुजरात की खंबात की पहाड़ी में निकट कौन सी नदी पे है? भोगा नदी के तट पे है। ये हमारी क्लास आपने पहली क्लास नहीं देखी है, उस क्लास में इसकी संपूर्ण रूप से व्याख्या की गई है कि भोगा नदी के तट पे क्या है? एक बना हुआ है गोदीवाड़ा। कौन सा बना हुआ है? गोदीवाड़ा बना हुआ आता है।
गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा बना हुआ होता है जहाँ क्या किया जाता भाई, जहाजों को ठहराया जाता था। जहाजों को ठहरने का स्थान था गोदीबाड़ा। व्यापार करने के लिए जो जहाजें आती थी और एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता था, ये गोदीबाड़ा खंबात की खाड़ी में लोथल में मिला है। इसका उत्खनन है रंगानाथ राव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रंगानाथ राव के द्वारा किया गया था। आर राव आता है, रंगानाथ राव। लोथल की खोज किसने की थी? रंगानाथ राव के द्वारा। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, नोट सुना लीजिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जीवन भर काम आएंगे। ये देखिए प्रमुख उपलब्धियां, इसकी विशेषताएं। बंदरगाह नगर, बंदरगाह बना हुआ आता है जहाँ पे बंदरगाह, बंदरगाहने की जगह नहीं है यहाँ पे बंदरगाह का उद्देश्य है कि यहाँ पे क्या जहाजें आती थी, जहाजें एक जगह ठहरने का जो स्थान होता है ना, आजकल हम उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो देखो फारस की खाड़ी की मुद्रा, जो फारस की खाड़ी की जो मुद्राएं मिली है, जैसे ओमान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता फारस की खाड़ी में स्थित है। फारस की खाड़ी में तो यहाँ पे ये जो मुद्राएं मिली है फारस की खाड़ी की मुद्राएं, की व्यापार लोग करते थे एक देश से दूसरे देश में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और हाथी दांत के तराजू मिले, अरे तराजू भी मिले हैं तोलने के लिए, माप तोलने के लिए भी क्या है यहाँ पे ऐसे सिस्टम मिले हैं, हाथी दांत के तराजू। और तांबे का कुत्ता मिला। क्या मिला है? इसका मतलब कुत्ता भी ये पालतू पशु था, कुत्ते से भी परिचित थे, भैंस से भी परिचित थे, भेड़िए से परिचित थे, हिरण से परिचित थे, हैं, हाथी से परिचित थे, शेर से परिचित थे। पहला मानव निर्मित बंदरगाह है ये, पहला क्या है? मानव निर्मित बंदरगाह है। एक ऐसा गोदीबाड़ा बनाया गया है जो मानव निर्मित माना गया है, इसीलिए पहला मानव निर्मित बंदरगाह लोथल स्थल से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसके बाद में गोदीबाड़ा चावल की भूसी के शक से मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या अग्नि वेदिकाएं? 7 अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से मिली है। और यहाँ पे यह है कि यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं लोथल से मिली है। तो अग्नि वेदिकाएं का मतलब है हवन भी करवाते थे, धार्मिक पूजा पाठ भी करते थे, इसीलिए तो धोलावीरा में एक मध्य स्थल मिला है। यहाँ से कहा जाता है कि वहां पे जो नगर में जो राजा शाही शासक रहते थे, राजा को देख रेख के लिए वहां पे ब्राह्मण देवता भी मध्य में रहते थे। और शतरंज का खेल के साक्ष्य भी मिली है। देखो पासे का खेल हो गया, शतरंज का खेल हो गया, अन्य जो बहुत सारे खेल की गतिविधियां, मतलब खेल से भी परिचित है। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेलों से भी परिचित थे। और लोथल के जो निवासी को निर्माण के लिए पक्के ईंटों का क्या हुआ भाई? प्रयोग हुआ है। जो लोथल में जो गोदीबाड़ा बना है, यहाँ पे जो भवन बने हुए हैं वो किसके थे? पक्के ईंटों से। लोथल में पक्के ईंटों से बना क्या भवन मिला है, और भवन का आकार क्या है? 214 इंटू 36 इंटू 4.5 मीटर लंबा चौड़ा, जिसे गोदीबाड़ा भी कहते हैं, गोदीबाड़ा भी कहते हैं। और नगर की अन्य इमारतें भी क्या है? पक्की ईंटों से बनी। गोदीबाड़ा तो हर जगह है, और नगर की जो अन्य भी अलग इमारतें थी वो भी किसकी बनी हुई थी? पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ये लोथल के बारे में है, तो ये भी ध्यान में रखिए। आगे हम लोथल के बारे में और विशेषता पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत ना हो और हूबहू छपते आएंगे ऐसे प्रश्न, ये भी आपको विशेषकर ध्यान में रखना। अब देखो ये है गोदीबाड़ा। क्या है? गोदीबाड़ा है। अब ये है शतरंज का खेल। देखो ऐसा मिला है, ये एनसीईआरटी की बुक में है, एनसीईआरटी की बुक का कक्षा 12 में है। इसका चैप्टर नंबर पहला है। पहले नंबर चैप्टर में ये एक ऐसा पत्थर दिया गया है, इस पत्थर में कुछ ऐसे चित्र अंकित है पत्थरों के ऊपर ही, जो आज हम क्या मानते हैं? शतरंज के खेल का एक साक्ष्य मानते हैं। और एक क्या मिला है? तांबे का क्या मिला है? तूता मिला है। क्या मिला है भाई? तूता मिला। हमें ये भी ध्यान में है, ये कुत्ते से भी परिचित है। और इसके अलावा देखो ये अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या मिली है भाई?
अग्नि वेदिकाएं मिली है। यहाँ पे यह लोग यहाँ से भी परिचित है कि ये हवन भी करते थे, पाठ पूजा भी करते थे। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रमाण के द्वारा, जो वस्तुएं जो खुदाई के समय हमें मिली है, इसे हम ये पता लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वास्तव में एक अच्छे लोग थे, और वहां से हम प्रेरणा लेके आज की हमारी जो बस्तियां हैं, आज के जो निर्माण हम कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। देखो सूची 1 और सूची 2 क्या करना है मित्रों, मिलान करना है। देखो एक स्थल है कि हड़प्पा स्थल और नदी के तट, दूसरी ओर नदी दी गई है, एक और स्थल दिए गए हैं, दूसरी ओर क्या दी गई है, नदियां दी गई है। उस नदियों के स्थलों को नदियों से क्या करना है, मिलान मिलान करना है। तो जल्दी से कीजिए, इसका आंसर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। हाँ तो नोट कर लीजिए, साथ साथ में अपने प्रश्नों को नोट करते जाइए और कमेंट करते जाइए कि कौन सा प्रश्न सही है। देखो एक साइड तो स्थल दे रखे है, दूसरी साइड हमें सूची नंबर 2 में नदियां दे रखी है। देखो आलमगीरपुर कहाँ पे है, और कालीबंगा कहाँ पे है, और हड़प्पा कहाँ पे है, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ये देखना है। तो मित्रों ये हमने देखा था कि आलमगीरपुर, अभी मैंने पीछे बताया था कि आलमगीरपुर है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। कौन सा, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कौन सी नदी पे है, हिंडन नदी के ऊपर है। और हिंडन नदी कहाँ पे पड़ती है, यूपी में पड़ती है। और हिंडन नदी किसकी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। हिंडन नदी के किनारे कौन सा स्थल है, आलमगीरपुर है। अपनी बुक में नोट कर लीजिए मित्रों। दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है मित्रों, कालीबंगा है राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। यदि पूछे तो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, हनुमानगढ़ में। वह कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है मित्रों, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों, बी हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रख लिए, 2 का बी हो गया और 1 का क्या हो गया, 3 हो गया। अब तीसरा है हड़प्पा, सी का। अब सी हड़प्पा जो स्थल है वह कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। देखो हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। रावी नदी वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। देखो बहती है, और पाकिस्तान में ही कौन से जिले में स्थित है, मांटे गोमरी जिले में। मांटे गोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। इसका नाम साहिवाल भी आता है, साहिवाल शहर में ये हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा की खोज सबसे प्रथम कब की थी, 1921 में की थी। है? किसने की थी, दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा एक ऐसा स्थल है जो इस सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। इसीलिए इस हड़प्पा स्थल के कारण इस सभ्यता का नाम क्या दिया गया भाई, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। तो देखो सी का क्या हो गया, 4 हो गया। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, और वह सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। ये भी ध्यान रखिए, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। और सिंधु नदी के दाएं तट पे है। कौन से तट पे है, दाएं तट पे है। सभी स्थल, लगभग जितने भी स्थल है वो सभी नदियों के बाएं तट पे है, किंतु ये जो मोहनजोदड़ो है यह क्या है, ये दाएं तट पे है। अब देखो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1 2 3 4 हमारे पास में। देखो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर में कितने 3 है, तो इसलिए 3 और 3, 1 और 2 में से होगा। 2 तो क्या हो गए, ऑटोमेटिक कट हो गए।
इसके बाद में कालीबंगा, कालीबंगा कौन सी नदी, घगर नदी के किनारे है, 2 में 2 है, इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और सी में क्या दे रखा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, इसीलिए जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 में 3, बी में 2 और सी में 4 और डी में 1 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न देखिए। अब देखो, जो कालीबंगा है वो कहाँ पे है, राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में घाघर नदी के किनारे पड़ती है। और सुरकोटड़ा भुज में आता है, सरस्वती नदी के किनारे बाएं तट पे है। और आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नदी है, हिंडन नदी के है। ये सबसे क्या है, पूर्वी स्थल है। कौन सा स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, ये भी पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो वह कौन सा है, आलमगीरपुर है। और बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में फतेहाबाद जिले में है। और सरस्वती नदी की जो सहायक नदी है, रंगोई नदी के तट पे आता है। और हड़प्पा मांटेगोमरी जिला और पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, रावी नदी के बाएं तट पे है। और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। और ये कौन सी नदी पे है मित्रों, सिंधु नदी के दाहिने तट पे। कौन से तट पे है, दाहिने तट पे है। तो मित्रों इस सारणी को आप हूबहू ऐसा का ऐसा बना लीजिए, ऐसा का ऐसा अपनी नोटबुक में छाप लीजिए, ताकि आगे काम आए। आपके नोट्स बना लीजिए, आपके हाथ के नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके लगातार काम आते रहे। ये देखिए, ये मैंने कहा था कि जो अधिकतर जो 2 भाग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वह 2 भागों में विभाजित थे, इस तरह से बने हुए थे। देखो ये तो एक ध्रुव छोटा सा रूप है। और ये होता था निचला भाग, जहाँ पे आम जनताएं निवास करती थी, है ना, इतना बड़ा होता था। ये होता था पूर्वी, पूर्वी भाग में आम जनताएं निवास करती थी। ये होता था पश्चिमी भाग। कौन सा होता था, पश्चिमी भाग होता था। यहाँ पे किला बना हुआ था, दुर्ग बना हुआ था। इसीलिए हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि इस क्षेत्र में, इस भाग में राजा निवास करते थे, और इस भाग में आम जनता निवास करती थी। तो मित्रों ये भी ध्यान रखिए, ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक से ये लिया गया है। तो ध्यान रखिए, बुक भी जरूर आप पढ़िए। तो देखो, तो जो उत्तर में सबसे स्थल है, सबसे उत्तर में वह मांडा आता है। मांडा चेनाब नदी के किनारे आता है, ये भी ध्यान रखिए। और सबसे जो पूर्वी स्थल है, ये आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ये यूपी में पड़ता है। ठीक है। और सबसे दक्षिण में आता है, महाराष्ट्र में आता है एक, यहाँ पे दहमाबाद आता है, दहमाबाद आता है। और दहमाबाद कौन सी नदी के किनारे है, परवरा नदी के किनारे है। परवरा नदी किसकी सहायक नदी है मित्रों, ये भी ध्यान रखिए, गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी है, उसके किनारे है जो दायमाबाद है। दायमाबाद इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और सबसे उत्तरी मांडा हो गया, सबसे पूर्वी कौन सा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, सबसे दक्षिण में दायमाबाद हो गया। और सबसे पश्चिमी आता है सुत का गेंडोर आता है, वह पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सा पड़ता है, पाकिस्तान में कौन सी नदी पे, दशक नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है मित्रों, दशक नदी के किनारे है। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल है, कौन सी नदी के किनारे है। तो देखो यह भी है, मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, सिंधु नदी के तट पे है। इसके अलावा जो रावी नदी के तट पे देखो क्या है, रावी नदी के तट पे हड़प्पा है। और सतलज नदी के तट पे क्या है, ये रोपड़ है, सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगा घगर नदी के किनारे है। धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे है, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। देखो वापस मिलान वाले प्रश्न आ गए। तो आजकल का ट्रेंड है एग्जाम का
कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मित्रों ऐसे कैसे आप है ना इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए कि क्या है। देखो सूची 1 है प्राचीन क्या दे रखी है, प्राप्तियां दे रखी है। सूची 2 में स्थल दे रखे हैं, सुमेलित कीजिए। देखो जो प्राप्तियां हैं कौन से स्थल से क्या चीज मिली है खुदाई के समय, ये हमें बताना है। देखो ए बी और सी डी दे रखा है, 1 2 3 4 दे रखा है, इसका मिलान करना है। सूची 1 में देखो कांसे की नर्तकी मिली है, एक महिला की प्रतिमा मिली है जो कांसे की बनी हुई है, नाचती हुई ठुमका लगाते हुए, ठुमक ठुमक है ना, उसी तरह से ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। फारस की खाड़ी की मुद्रा कहां से मिली है, फारस जो ओमान फारस हो गया, और फारस की खाड़ी की मुद्रा मेसोपोटामिया जहां से व्यापार होता था वहां की मुद्रा किस स्थल से मिली है। दूसर पाषाण पुरुष की नर्तकी मूर्ति कहां से मिली है, अग्नि वेदिकाओं की श्रृंखला कहां से मिली है, जहाँ पे 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे 7 अग्नि वेदिकाओं के साथ में यहाँ पे पशु बलि के भी साक्ष्य मिले। यूप मतलब यूप ऐसा बना है, एक ऐसा यूप बना हुआ है मित्रों, ध्यान रखिए यूप, जहां पर किसको बांधा जाता था, पशुओं को बांधा जाता था। तो यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं भी मिली है, और अग्नि वेदिकाओं में कुछ ऐसी हड्डियां भी मिली है जिसे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग पशु की बलि भी देते थे, और भगवान को मनाने के लिए वह अग्नि में पशु को क्या करते थे, जला देते थे। आज भी करते हैं ना पशु बलि, ये प्रमाण पहले से ही है। अब हो सकता है या नहीं, किंतु पुरातात्विकवेताओं ने खोज के दौरान कार्बन रेडियन पद्धति के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि जो ये सभ्यताएं हैं इतनी पुरानी है आज से। देखो अब पहला प्रश्न देखो ये आ गया, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। यदि आपने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो मैं फिर आपको ये बोल रहा हूं कि हमारा वीडियो जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में सारी चीजें आपको मिल जाएगी, और अदर जो क्वेश्चन आएंगे वो इस वीडियो में और मिल जाएंगे आपको। देखो नर्तकी की मूर्ति मिली है, ऐसी नाचती हुई ऐसी प्रतिमा ऐसे मिली है कि वह डांस कर रही है, महिला नाच रही है किसी शादी में, किसी विवाह में या किसी समारोह में नाचती हुई ऐसी प्रतिमा मुद्रा के ऊपर मिली है। किसके ऊपर है, मुद्रा पे मिली है। तो देखो नर्तकी की एक प्रतिमा मृण मूर्ति बोलते हैं जिसे हमें कहां से की मिली है, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है मित्रों, मोहनजोदड़ो से मिले। तो इसका ध्यान रखिए। फारस की खाड़ी की मुद्रा होती है, तो फारस की खाड़ी आपको पता है कि ये भारत है, और भारत में ये गुजरात पड़ता है। गुजरात में जो फारस की खाड़ी, यहाँ पे देखो लोथल आता है। लोथल कौन सी नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे जो लोथल है, हमारा जो स्थल है भोगवा नदी के, यहाँ से फारस की खाड़ी से देखो यहाँ से यहाँ पे देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। इसके अलावा ओमान की सभ्यता हो गई, फारस की सभ्यता। यहाँ से क्या व्यापार करते थे लोग, समुद्री मार्ग से। तो आपको पता है कि लोथल से व्यापार होता था। तो खुदाई के समय लोथल में क्या मिली है, फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है। क्या मिली है, फारस की खाड़ी की मुद्रा कहां से मिली है, लोथल से मिली है। अब देखो तीसरा क्या है, सी में दे रखा दूसर पाषाण की पुरुष नर्तक की मूर्ति। एक तो नर्तकी आ गई और एक नर्तक आ गया। इसका मतलब है महिला भी डांस करती थी और पुरुष भी डांस करते थे, नाच गाने सब जानते थे, हैं कला भी जानते थे। आज के जो लोग है ना वो कला उतनी नहीं जानते थे जितनी कलाएं वो जानते थे। देखो उतनी पुरानी कलाएं, देखो यहाँ पे नर्तकी की आकृतियां मिली है, नर्तक की और नर्तकी दोनों की। जो दूसर पाषाण की नर्तक की प्रतिमा मिली है वो तो मिली है हड़प्पा से, और नर्तकी की महिला की जो मूर्ति मिली है ऐसे नाचती हुई मिली है वो मिली है मोहनजोदड़ो से। और अग्नि वेदिकाएं की जो श्रृंखला मिली है वो कालीबंगा से मिली है। तो मित्रों नोट कर लीजिए। अब देखो आप मिलान कीजिए कि कौन सा प्रश्न सही है, मैंने बता दिया है।
कि कौन सा कहां से है, कौन सी चीजें कहां से मिली है, कौन सी सभ्यताओं से। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में ए में क्या है, 3 है। इसका मतलब 1 हो सकता है, इसका मतलब 3 हो सकता है, 2 तो नहीं होगा और न ही 4 होगा। अब इसके बाद में फारस की खाड़ी की मुद्रा मैंने कहा लोथल से मिली है, तो लोथल में कहां पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है लोथल। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, 2 है। ऑप्शन नंबर देखो इसमें नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। इसका मतलब 3 और 2 हो सकता है, इसे भी पता नहीं चला हमें। देखो सी में देखिए धूसर पाषाण की पुरुष के नर्तक की मूर्ति, ऐसे पुरुष डांस कर रहा है, तो डांस करते हुए पुरुष की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है, रावी की, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में पड़ता है। और नर्तक की जगह मूर्ति मिली है, आदमी की जगह मूर्ति मिली है, बातों खटा मिली है, वाह मिली है हड़प्पा का माइन। और लुगाई की नाचती की जगह प्रतिमा मिली है, वह लुगाई की नाचती की मोहनजोदड़ो का माइन मिली है। तो बी को भी थने विशेषकर ध्यान रखना मित्रों, तो अग्नि वेदिका मिली है जैसे कालीबंगा का माइन मिली है। इसके लिए इको जो राइट आंसर हो जैसी किसी हो जैसी ऑप्शन नंबर है ए हो जैसी, किसी हो जैसी एक हो जैसी, किसी हो जैसी एक हो जैसी। अब देखो कितना शानदार कंटेंट है आपके लिए हम बना के ले आए। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। ये हम वादा कर सकते हैं कि इस तरह का कंटेंट और ऑथेंटिक आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, केवल हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखो अग्नि वेदिका कहाँ पे मिली है, कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, हनुमानगढ़ में पड़ती है। हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की अस्थियां भी मिली है, ऊंट के अस्थि पंजर भी मिले हैं, और साथ में भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, और साथ में शल्य चिकित्सा, किसके, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। और हड़प्पा कहां पे है, मांटेगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। और कहां पे, दूसर पाषाण की पुरुष की नर्तकी की मूर्ति मिली है। एक आदमी नाच रहा है, ठुमक ठुमक ठुमका लगा रहे हैं इस तरह से। तो आप भी है ना डांस करते करते आप भी नोट कर लीजिए, आप भी आराम से इन प्रश्नों को हिस्ट्री में इस तरह से पढ़िए कि आपके दिमाग में इस तरह से सेट हो जाए कि सपने में भी यदि कोई पूछ लिया जाए कि वह नाचता हुआ पुरुष आपको कहाँ मिला है, तो डायरेक्ट चले जाइए पाकिस्तान, और पाकिस्तान रावी नदी के तट पे कि एक आदमी नहा रहा था, वह नहाते नहाते क्या करने लग गया, डांस करने लग गया। तो ये भी ध्यान में रखना है, एक पुरुष की क्या मिली है, नर्तक की एक मरण मूर्ति की प्रतिमा मिली है जो नाचती हुई है मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान में मिला है। यहाँ पे एक ऐसी महिला मिली है जो क्या कर रही है, डांस कर रही है, जो नाच रही है? कंगना कंगना कंगने के गाने पे नाच रही है अच्छी तरह से। आजकल तो ऐसे गाने आ गए, ठुमक ठुमक ठनका ठेकारा। अब देखो ठुमका लगा रही है इस तरह से, तो आप भी ठुमके लगाइए और अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिए और ये चित्र बना लीजिए। तो आपको पता है कि महिला को कितना अच्छा डांस लगता है, और ये डांस में क्या है, होनहार भी होते थे। मतलब ये महिलाएं डांस भी इतनी अच्छी करती थी। देखो ये भी प्रमाण कहां से मिला है भाई, डांस करती हुई महिला की जो प्रतिमा हमें, मृण मूर्ति जो हमें मिली है, वो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा एक प्रश्न था कि जो फारस की खाड़ी की मुद्रा है, जो फारस की खाड़ी की मुद्रा कहां से मिली है, फारस की खाड़ी की मुद्रा लोथल से मिली है। और लोथल कौन सी नदी के किनारे था, भुआ नदी के किनारे था। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह व्यापार भी करते थे, एक देश से दूसरे देश से व्यापार करने की सुविधाएं जल मार्ग से होती थी। अगला प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से
किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ पेटिका के साक्ष्य मिले? इतना अच्छा प्रश्न है। काष्ठ पेटिका की बात करें, एक काष्ठ पेटिका मिली है, इसमें क्या है? समाधान, समाधान भी मिले हैं। वास्तव में मानव थे तो आज भी मानव है, समाधान तो होता ही होता है, चाहे कितने प्रकार के हो। 4 स्थल, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए और कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। फिर हम आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी देखते हैं कि समाधान कितने प्रकार के होते थे, समाधान किस प्रकार किया जाता था। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। इस प्रकार की जो विशेषताएं होती है समाधान के बारे में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिए। मित्रों देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वह होगा हड़प्पा। कौन सा होगा? हड़प्पा स्थल हो जाएगा। कौन सा होगा? हड़प्पा। हड़प्पा आपको पता है कहाँ पे है? पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में कहाँ पे है? मांटेगोमरी जिले में है। और शहर का नाम क्या है? साहिवाल आता है। नदी कौन सी है? रावी नदी के तट पे है। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया ये स्थल है इस सभ्यता का, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में एक क्या मिला है? समाधान की काष्ठ पेटिका मिली है। देखो R37 मिल रहा है, R37 कब्रिस्तान का नाम आता है। कब्रिस्तान जो मिली है वह कहां से मिली? R37। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IAS के एग्जाम में या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया R37 कब्रिस्तान कहां से मिले हैं। तो ये भी कहां से मिले हैं मित्रों? ये भी ध्यान रखिए, हड़प्पा से मिले हैं। तो R37 कब्रिस्तान हो गए, इसके अलावा तारों पे चढ़ने वाले खिलौने हो गए, वो सारे के सारी जो विशेषताएं हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे ही प्रश्न आ जाएंगे उन प्रश्नों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कब्रिस्तान के पूछा है, काष्ठ पेटिका पूछिए, एक पेटिका मिली है, इसमें क्या है? एक समाधान है। समाधान बहुत सारे इसमें हड़प्पा से मिले हैं। देखो जो समाधान होते थे, समाधान 3 प्रकार के होते थे। एक तो होता था पूर्ण समाधान, एक होता था आंशिक समाधान, तीन तरह से होता था समाधान। एक होता है केवल मात्र उसको अग्नि में जला दिया जाता था, अग्नि। देखो समाधान 3 तरीके के होते थे, एक तो पूर्ण हो गया, एक आंशिक हो गया, हाँ एक हो गया। पूर्ण समाधान का मतलब क्या होता है मित्रों? ये भी ध्यान रखिए, जिसको पूर्ण रूप से, जैसे ही आदमी का देहांत हुआ, आदमी के देहांत होते ही जैसे ही उम्र 100 वर्ष पहुंच गई, उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था। ये हो गया पूर्ण समाधान। इसके अलावा आंशिक समाधान, आंशिक समाधान में क्या होता था कि एक होता है केवल समाधान, है ना, अग्नि समाधान। आंशिक समाधान में होता है कि पहले जो मृत्यु होने के बाद में है ना, किसी व्यक्ति को कहीं फेंक दिया जाता था और पशु पक्षी खाने के बाद में जो हड्डियां बचती थी ना, उस हड्डियों को क्या कर दिया जाता था भाई? भूमि के अंदर समाधि लगा के उसको भूमि में गाड़ दिया जाता था। ये भी ध्यान में रखना। आंशिक समाधान क्या होता है कि मृत्यु होने के बाद में जो मृत्यु का शव आता है उस शव को फेंक दिया जाता था और पशु पक्षियों के लिए, और वहां पे जो बाद में हड्डियां बचती थी उस हड्डियों को, उस आंशिक समाधान को क्या है, उसका समाधि या भूमि में गाड़ दिया था। बाद में अग्नि समाधान, कुछ ऐसे भी अवशेष मिले हैं जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि समाधान में क्या अग्नोष्टि होती थी, मतलब है जलाते भी थे लोग। क्या करते थे? जलाने के बाद में जो भस्मी होती थी, जो भी हड्डियां होती थी, आजकल हम उसको क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं कि गंगा जी का मायने फूल तिरार आओ
आदमी अंत्योष्टि करने के बाद के मायने आपा जला के आवा, जलाने के बाद के मायने तीसरे चौथा दिन जाके और शमशान घाट का लेवा मानव की हड्डिया लेवा, बेन आप फूल बोला अरे बे फूल ने गंगा जी लेके जावा और गंगा जी का मायने तेरे के आवा, ताकि आपने व्यक्ति के परिवार की कहीं हो जावे मुक्ति मिल जावे बिने। तो वो भी समाधान आज को कोनी है, वो भी समाधान है प्राचीन समय को है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल को है। और समाधान को सबसे कठिन मिल रहा अपन है, वो मिल रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंदर है। तो ये भी चीज को अपन है ध्यान रखना है। चलो ये देखिए हड़प्पा, हड़प्पा की जो सर्वप्रथम खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। तो इससे पहले की जो बात बता दे कि हड़प्पा केवल ये स्थल नहीं है कि 1921 में सर्वप्रथम खोजा गया था, किंतु सरकार ने इसके ऊपर गौर 1921 में किया था। इनसे पहले हड़प्पा में जो 1956 के अंतर्गत रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय भी पता चल गया था, कुछ ईंटें मिले थी खुदाई के समय। तो वो बटन बंधुओं के द्वारा, जॉन बटन और विलियम बटन के द्वारा, हम आगे हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको जॉन बटन और विलियम बटन ऐसे दो थे व्यक्ति, अंग्रेज बंधु थे। उन्होंने हड़प्पा स्थलों की जानकारी सरकार को दी थी, किंतु सरकार ने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया था कि सभ्यता है या नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे ये पता चला, जैसे ही जॉन मार्शल आ गया, कनिंघम को हमारा पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। तो ये भी हम आगे जैसे प्रश्न आ जाएगा उसमें पढ़ेंगे। देखो अवस्थिति कहाँ पे है, साहिवाल मांटेगोंबी जिला रावी नदी के समीप है। ये उत्खनन करता दयाराम साहनी है। इसी के साथ एक माधव स्वरूप पक्ष का भी नाम इंपोर्टेंट आता है, इसका साथी भाई ये साथी है ना। देखो प्रमुख उपलब्धियां या इसकी विशेषता भी कह सकते हैं कि लोथल मतलब सॉरी हड़प्पा की विशेषता है लिपि के साथ में मिट्टी के बर्तन भी टुकड़े भी मिले हैं, घनाकार चूना पत्थर बाट भी मिले, घन आकार का क्या मिले बाट मतलब ये क्या जानते थे, माप तोल पद्धति भी जानते थे। माप तोल किस प्रकार होता था, 1 2 4 8 16 और 32 इस गुणज के अंदर क्या होता था, माप तोल होता था। तो उसके पास में बाट होते थे और अधिकतम जो मान होता था बाट का वह कितना था, इतना था 12,800 का अधिकतम ये माना गया है। इसके मानव शरीर की रचना विज्ञान की बलुआ पत्थर की मूर्तियां भी मिली है, पत्थर की पाषाण मूर्तियां भी मिली है। हड़प्पा से एक नर्तक की मूर्ति मिली है जो डांस कर रहा है, जो नाच रहा है, वह भी कहां से है, हड़प्पा से मिला है। देखो दूसर पाषाण पुरुष नर्तक की मूर्ति मिली है, जबकि महिला की नाचती हुई की मूर्ति दूसरों से मिली है। और पुरुष की जो मूर्ति मिली है वह कहां से, हड़प्पा से मिली है। शव पेटिका मिली है, शव पेटिका मिली है, बीका अंदर ताबूज भी मिले हैं। क्या भाई ये डोरा जंतर भी जानता, ताबूज भी करता, यदि आजकल भी ताबूज करे नहीं, भूमिया जी का कटे पितर जी का थाना ले जावा। समाधि केवल हड़प्पा से प्राप्त मिला है। और टेराकोटा की मूर्तियां भी मिली है। टेराकोटा का मतलब वो मूर्तियां हैं अच्छी तरह से साज सजा की जो मूर्तियां मिली है वो भी मिली है। ताबूज मिले, क्या मिला भाई, ताबूज भी मिला है। साथ में देखो ये नर कंकाल, इस तरह का नर कंकाल मिला है और प्रतिमा मिली है, वो आदमी सीधो खड़े है किंतु दांस की तरह है। एक आय मिले है, बेल भी मिले है और अवतल एक चक्की भी मिली है। कहीं मिली है रे, एक भी अभी विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की, नोट कर लिया। का मतलब आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की कहां से मिली है, ये मिली है हड़प्पा से मिली है। ये एक अवतल चक्की होती थी इस प्रकार की, है ना। इसके ऊपर क्या है, ये छोटे 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 बिंदु कटे से होते थे। ऊपर एक उसको पीसने के लिए क्या छोटा पत्थर होता था, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, सीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीला, सीला। और इसको बोलते हैं लोढ़ा, लोढ़ने वाला होता है लोढ़ा। और सीला होती है जो एक जगह पड़ी रहती है। ये इस प्रकार के भी साक्ष्य कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले। इसका मतलब लोग आटा पीसने के लिए इस अवतल चक्की का यूज करते थे। तो ये एनसीईआरटी की पुस्तक 12 में, कक्षा 12 की बुक में चैप्टर नंबर 1 में
चित्र दे रखा है 1.6, उसमें ये दे रखा है कि हड़प्पा के लोग क्या अवतल चक्कियां का यूज करते थे, अवतल चक्की, ठीक है ना, ये भी ध्यान। प्रश्न संख्या 8, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कौन से एक विकल्प में से हड़प्पा संस्कृति की परिकल्पना स्थिति को पूर्ववर्ती अवस्था है, मतलब पूर्ववर्ती अवस्था है, हड़प्पा के पूर्व काल की मानी गई है, वह चीज हमें पूछी है। तो देखो, कब्रिस्तान एच केचिबेग, कब्रिस्तान एच अमरी, कब्रिस्तान एच जुकर और आमरी और केचबेगी, क्या दे रखा है, आमरी और केचबेगी दे रखा है, केचीबेग या सॉरी केचीबेग दे रखा है, केचबेगी नहीं है, इसको गलत पढ़ लिया, तो मित्रों ध्यान रखिए केचीबेग है। तो देखिए ये हड़प्पा की क्या है, पूर्ववर्ती काल की अवस्था के बारे के मान अंदर पूछा है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की या तैयारी कॉलेज लेक्चरर की कर रहे हैं इतिहास से, तो ये मित्रों ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्न अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीकी के प्रश्न है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, आमरी और केचबेगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आमरी और केचबेगी ऐसे स्थल हैं जहाँ पे पूर्ववर्ती अवस्था की परिकल्पनाएं पाई जाती है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस एक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई है। अब देखो, विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई है, वर्षभ की मुद्रा का मतलब है सांड की मुद्रा प्राप्त हुई है, वर्षभ मतलब सबसे ज्यादा मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये पूछा है। देखो, मोहनजोदड़ो, लोथल, तन्हुदड़ो और हड़प्पा, 4 स्थल दे रखे, चारों में से कौन सा ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए फटाफट, और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर 9, कौन सा हो जाएगा, 9 में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, लरकाना जिला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, लरकाना में। कौन सी नदी के तट पे है, सिंधु नदी के तट पे। कौन सी नदी पे है, सिंधु नदी के दाहिने तट पे है। कौन सी नदी पे है, दाहिने तट पे स्थित है, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा। ये हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया प्रमुख स्थलों में से दूसरा स्थल है, जो मोहनजोदड़ो उसके बाद में, उसके 21 में होती है, उसकी 22 में। और लोथल है, लोथल आपको कहाँ पे पड़ता है मित्रों, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। कौन सी नदी के तट पे है, भोगवा नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे है, भोगवा नदी के तट पे है। और लोथल से क्या मिले हैं, फारस की मुद्रा हो गई, शतरंज खेल के हो गए, इसे पासे के खेल के हो गए, साथ में चावल की भूसियां हो गई, और फारस की खाड़ी की मुद्रा हो गई, ऐसे अवशेष भी मिले हैं। और इसमें एक प्रश्नतंत्र की लोमड़ी के भी साक्ष्य मिली है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और तन्हुदड़ो भी कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और हड़प्पा आपको पता है ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, रावी नदी के तट पे है, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो वर्षभ की जो विख्यात जो मुद्रा है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय जो विख्यात मुद्राएं मिली। अब देखो, जो पहला ऑप्शन था पोर्तुगीज और आमरी, देखो पाकिस्तान में स्थित है, तो पोर्तुगीज और आमरी अपने विख्यात के लिए प्रसिद्ध है। और आमरी हड़प्पा की सभ्यता के शुरू होने के लिए बस्ती बनी हुई है, किलेबंदी कर ली गई है। आमरी स्थल पूर्व संस्कृति और परवर्ती सभ्यता के बीच में क्या है, परिलक्षण होता है। और कब्रिस्तान आर या अजूकर संस्कृति के हड़प्पा उत्तर काल के मिले, मतलब जो अवशेष कब्रिस्तान मिले हैं या जुकर संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं वो उत्तर हड़प्पा काल में मिले हैं, जबकि हड़प्पा के पूर्व काल में पोर्तुगीज और आमरी से ये चीज मिली है। ये भी चीज का इसका ध्यान रखना है।
देखो इसमें कौन सा है प्रश्न, ध्यान रखिए। तो इसका जो राइट आंसर हमने बताया था आमरी और केचुए की, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में हमने कर लिया। अब देखो मोहनजोदड़ो के बारे में एक ये फैक्ट और आता है कि एक श्रृंगी मुद्राएं मोहर या यूनिकॉर्न, मतलब जो मोहनजोदड़ो से खुदाई में जो जितनी भी मुद्राएं मिली है, तो सबसे ज्यादा जो मुद्राएं होती है उस मुद्राओं पे जो अंकन है, चित्र है, एक पशु का अंकन है। तो वह पशु एक श्रृंगी मतलब एक सींग का पशु होता है, एक श्रृंगी बैल, और कांसे की नर्तकी की मूर्ति होती है, नाचती हुई महिला की मूर्ति बनी हुई है, साथ में हिरण है, हाथी है, बाघ है, गेंडा है, भैंसा के साथ में एक आदमी घिरा हुआ है पशुओं से चारों ओर से, जिसे हम आदेशिव भी कहते हैं। देखो ये प्रतिमा दे रखी है ना, देखो एक योगी बैठा है, क्या बैठा है, योगी बैठा है, और योगी के एक और मतलब है दाएं ओर क्या है, दाएं ओर तो क्या बैठा है, एक हाथी है, हाथी के अलावा एक क्या है जिसे हम बाघ बोलते हैं, बाघ है। इसकी बाएं ओर क्या है, बाएं ओर भैंसा और गेंडा है, क्या है, भैंसा और गेंडा है। और इसके नीचे पैरों के नीचे ये दो दिखाई दे रहे हैं, इसमें इसको है हिरण है, क्या है, हिरण है। इसका मतलब है इस मुद्रा पे कितने पशुओं का अंकन है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि चार तो पशु ये हो गए, हाथी हो गया, बाघ हो गया, भैंसा और गेंडा हो गया, हिरण हो गया, पांच। टोटल कितने पशु अंकित है इस मुद्रा पे, पांच पशु अंकित है, पांच पशुओं का चित्रण है, साथ में योगी की मुद्रा है। और इस योगी की मुद्रा के बारे में जॉन मोरसल ने क्या कहा था, जॉन मोरसल ने कहा था कि ये आधे शिव है, क्या है, आधे शिव की प्रतिमा है, भगवान शंकर की प्रतिमा मानी गई है। इसीलिए जॉन मोरसल जो हमारा इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता था, इसे महानिदेशक बनाया था जो विलियम बटन के द्वारा। देखो मोहनजोदड़ो की भवनें पक्की ईंटों से बने थे, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा पर एक ऐसे पशु का अंकन है जिसके तीन क्या है, तीन सिर है, दो तो बकरा का है और एक सिर किसका है, भैंसे का सिर है। एक ऐसी भी मुद्रा मिली है, ये भी एक अद्भुत विशेष पुरातात्विक विद को का खोजना एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो एक क्या मिला है, एक ऐसी मुद्रा मिली है, उस मुद्रा के ऊपर एक ही पशु की आकृति पर है, कितने शीश है, तीन शीश मिले हैं, जिसमें से दो शीश किसके बताए जा रहे हैं, बकरे के बताए जा रहे हैं, एक शीश किसका है, एक शीश भैंसे का है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निवासियों के पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार के संबंधों में निर्वाध साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, निम्न में से कौन सी निर्यात की वस्तुएं नहीं थी। तब कुछ है कि यहाँ से जो निर्यात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री मार्ग से, ओमान या मेसोपोटामिया की सभ्यता से, तो कौन सी वस्तुओं का निर्यात नहीं करते थे, बेचते नहीं थे। ऐसे प्रमाण तो हमें मिल गए, लोथल से हमें पता चला है कि फारस की खाड़ी की मुद्राएं मिली है, वहां से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, गोदीवाड़ा भी मिला है, यहाँ से जहाजों को ठहरने के लिए जो स्थान होता था, व्यापार करने के लिए जहाजें जल मार्ग से जाती थी, तो सारे साक्ष्य मिले हैं। किंतु यहाँ पे ये दे रखा है कि कौन सी वस्तुएं थी उसका व्यापार नहीं होता था, ये पूछा हमें। देखो मोती, हाथी दांत, घोड़ा और मयूर। अब देखो चार आंसर दिए गए, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में हम आगे चलते हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिए, कौन सा इसका आंसर होगा, एक दो तीन चार में से जल्दी से दीजिए। आज का लास्ट प्रश्न है। हाँ तो मित्रों देखिए इसका जो राइट आंसर होगा तो वह होगा ऑप्शन नंबर तीन। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, घोड़ा। कौन सा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। अब देखो जितने भी हमें मुद्रा मिली है, चाहे चौकोर हो, चाहे गोल हो, चाहे आयताकार मुद्रा हो, उन आयताकार मुद्राओं पे जितने भी साक्ष्य मिले हैं
जितने भी प्रमाण मिले हैं इसके ऊपर अंकित चित्र मिले हैं, उन चित्रों में कहीं घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले, कहीं घोड़े के साक्ष्य नहीं मिली है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े का आयात या निर्यात नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? घोड़े का कभी निर्यात नहीं करते थे। जबकि घोड़े के जो अस्थि पंजर है, अस्थि अस्थि पंजर जो मिले हैं वह कहां से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले। सुरकोटड़ा कहां पे पड़ता है मित्रों? गुजरात में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वहां पे घोड़े के क्या खुदाई के समय अस्थि पंजर के प्रमाण मिले हैं, ये केवल माना जाता है। किंतु इन मुद्राओं के ऊपर ये घोड़े के अंकन नहीं होने के कारण इतिहासकारों ने या पुरातात्विक या खोजकर्ताओं ने यह माना है कि जो सेंधव वासी थे, जो सेंधव वासी घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, ऐसा यह प्रमाण माना गया है। इसके अलावा एक और अंकन आता है, घोड़े के अलावा गाय का आता है। किसका आता है? गाय का आता है। ये गाय से भी क्या है? परिचित नहीं थे, क्योंकि गाय का भी कहीं क्या है? उल्लेख नहीं मिला। इसके अलावा हाथी के दांत भी मिले हैं, और इसके अलावा मयूर भी, इसके अलावा मोतियों के भी क्या है? बहुत सारे अंकन इसमें मिले हैं। क्योंकि एक और तो क्या होता था भाई, एक और तो ऐसे चित्र होते थे जो मुहर होती थी, एक और माल क्या भेजा गया, क्या लाया गया, वो चित्र अंकित होता था। कुछ चित्र देखो सारे मयूर, तो एक ऐसी भी मुद्रा मिली है तो जिसके ऊपर एक मयूर की आकृति है, जिसे हाजा कहा गया भाई, हाजा। जहाँ पे मेसोपोटामिया में हाजा को क्या बोला गया था? हमारी भाषा में मेहुल का, सॉरी, मयूर कहा गया था, है ना। मेहुला, एक मेहुला शब्द भी आता है ना, मेहुला। कुछ ऐसी फारस की खाड़ी की जो मुद्रा मिली है उसके ऊपर नाम मिलता है मेहुला। मेहुला यहाँ की जो सभ्यताएं थी, इस सभ्यताओं के नाम से दिया गया मेहुला, है ना। तो मयूर भी था, हाथीदांत और मोती के भी अवशेष मिले हैं उन मुद्राओं के ऊपर है, तो घोड़े का अवशेष कहीं नहीं मिला। अब देखो, सिंधु सभ्यता के निवासी पश्चिमी एशिया हाथीदांत, मोती, मयूर, कपास, कपड़े आदि का क्या करते थे? निर्यात करते थे। सिंधु सभ्यता घोड़े के अस्तित्व को लेकर एक संशय बना हुआ है, ये निर्यात की वस्तुएं नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्थि पंजर को स्वीकार नहीं किया गया है, ये ध्यान में रख लेना है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट लगा के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि घोड़े के अस्तित्व को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। मैंने यह भी बता दिया है क्योंकि घोड़े की कहीं भी मूर्तियां, कहीं भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जहां घोड़े का चित्र मिला है। क्या मिला है? चित्र मिला है। अब देखो, गुजरात के सुरकोटड़ा में घोड़े के अस्थि पंजर मिला है। मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व के संकेत मिला है, किंतु माना नहीं गया। कारण क्या है? मुद्राओं पे नहीं मिलने के कारण, इसलिए। अब देखो, घोड़े की हड्डियां लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा आदि स्थानों से प्राप्त हुई है। घोड़े का अंकन किसी मुद्रा पर नहीं हुआ है, इसीलिए तो इस सभ्यता में ये कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, मतलब घोड़े से परिचित, क्योंकि उत्तम साक्ष्य नहीं मिले हैं जिनके कारण माना नहीं गया है। तो आज की जो हमारी क्लास है यहाँ पे समाप्त होती है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और साझा कीजिए, और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल सके। और ये भी हम वादा कर सकते हैं कि इतिहास हम आपको इस तरह से निचोड़ कर करवा देंगे
कि आप जीवन भर भूल ही नहीं पाओगे। कौन सा भी कैसा भी प्रश्न आ गया तो वास्तव में आप क्वेश्चन को देखते ही आपके सामने तुरंत जवाब आ जाएगा कि इस प्रश्न का जवाब यही है। तो मित्रों, हमारे साथ बने रही है और सारी हमारी जो क्लास है, जो हमारी कक्षाएं हैं, वो देखिए तो आपको फायदा मिल सके। इसलिए आज की हमारी क्लास यहाँ से समाप्त होती है, यहाँ से हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।